Hello students, I am Guruvinder Kaur, faculty at Abipedia. A very warm welcome all of you in this session. And student, आज हम यहाँ पे हमारा ये केमिस्ट्री का सेशन 3 है स्टूडेंट. ये थर्ड सेशन है स्टूडेंट हमारा, पार्ट 3 भी बोल सकते हैं, ठीक है. और जिसमें हम मेनली जो कवर कर रहे हैं स्टूडेंट, वो कर रहे हैं हम एटॉमिक मॉडल्स, ठीक है. एटॉमिक मॉडल्स के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से और डिटेल फॉर्म में हमने डिस्कस कर लिया था इसके बेसिक्स, और एक हमने मॉडल डिस्कस किया था रदरफोर्ड वाला, ठीक है. तो सेशन आगे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. आगे क्या क्या एटॉमिक मॉडल्स आए, किस तरीके के आए, उन्होंने क्या क्या अपनी थ्योरीज दी, क्या उनके ड्रॉबैक्स थे, क्या एडवांटेज थी, क्या उन्होंने न्यू डिस्कवरी की, इसके बारे में बात करते हैं स्टूडेंट. बट बिफोर दैट सी हेयर स्टूडेंट, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024 के लिए स्टूडेंट यहाँ पे बैच अनाउंस हो चुका है, जिसमें स्टूडेंट्स आपको वीडियो लेक्चर्स, हमारी पीडीएफ, टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स, आपको सब कुछ अवेलेबल है. प्राइस रहेगा इसका 4999. तो आप जल्दी से अवेल कर सकते हैं इसको, ठीक है. टाइम रहते आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए और अपने ऑफिसर बनने का ड्रीम जो है उसको कंप्लीट कीजिए. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड इवन स्टूडेंट हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं. इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, तो हाँ, हमने केमिस्ट्री का काफ़ी अच्छा समझ लिया था, जिसमें हमने एटॉमिक मॉडल, सब पार्टिकल्स, एटम क्या है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, ये सब हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था. फिर हमने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट मॉडल देखा, और हमने ये भी देखा कि उस मॉडल के क्या क्या डिफेक्ट थे. क्या डिफेक्ट थे, कोई मुझे बता सकता है? कमेंट में कोई कर सकता है इस टाइम पे, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, आप मुझे बता दो कि मैम ये वाले डिफेक्ट थे रदरफोर्ड मॉडल के, ठीक है. तो क्या थे, ठीक है, क्या थे उनके डिफेक्ट्स? तो सबसे पहले तो उसने ये बताया था कि भाई जो हमारा न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ घूम रहे हैं एक शेल के अंदर, कौन से ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं. तो आगे से काउंटर क्वेश्चन आया कि अगर कोई चीज़ घूम रही है तो ऑब्वियसली वो एनर्जी एमिट करेगी, राइट. उसके पास एनर्जी है और वो एनर्जी को एमिट करेगी, और एक टाइम आएगा कि भाई वो अपनी सारी एनर्जी क्या कर देगी, लूज कर देगी. और जब वो लूज करेगी तो फॉल डाउन करेगी बैक इन द न्यूक्लियस. वो फॉल डाउन कर जाएगी किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर. बट रियलिटी में तो ऐसा नहीं है. एटम्स जब से बना वो वैसे ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस. देन फिर इस चीज़ को आगे से काउंटर नहीं कर पाया, काउंटर क्वेश्चनिंग नहीं कर पाया, आंसर नहीं कर पाया, कौन, हमारा रदरफोर्ड. और फिर वो इस चीज़ का आंसर नहीं दे पाया. इसको इम्प्रूव करने के लिए, या फिर मैं कहूँ कि इसका आंसर देने के लिए, हमारे पास एक और मॉडल है, दैट वी कॉल्ड बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम. बोहर जो हमारे साइंटिस्ट थे, नील बोहर नाम था इनका, इन्होंने रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी उसको आगे इन्होंने इम्प्रूव किया. कुल मिला के उसके अंदर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, और उन्होंने ये बताया कि भाई एटम जो है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो वापस से न्यूक्लियस के अंदर फॉल डाउन क्यों नहीं कर जाते आफ्टर द लॉस देयर एनर्जी, ठीक है जी. तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि हाँ जी बोहर मॉडल क्या कहता है हमको, ठीक है. तो समझते हैं स्टूडेंट एक एक करके. तो आइए स्टूडेंट, बोहर मॉडल क्या है स्टूडेंट, क्या बोलता है वो? कहता एन एटम हैज ए पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस. ये तो पता ही है सबको, अब तक इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि भाई जो हमारा एटम है उसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है. सेंटर में है. मोस्ट ऑफ द मास एटम का जो कंसिस्ट है वो कहाँ पे हमारा, न्यूक्लियस के अंदर है. वो ये भी बोलता है कि भाई न्यूक्लियस के अंदर सारा सबसे ज़्यादा मास कॉन्सेंट्रेटेड है. जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो तो बहुत ही क्या है, नेग्लिजिबल है. यस और नो? फिर देखिए आगे कहता है द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज इन अ स्पेशल ऑर्बिट कॉल्ड द डिस्क्रीट ऑर्बिट. यहाँ पे वो एक बात बोलता है स्टूडेंट, वो ये बोलता है कि भाई जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक डिस्क्रीट ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहा है, घूम रहा है. डिस्क्रीट मतलब कि उसका एक डिफाइंड पाथ है स्टूडेंट, एक डिफाइंड पाथ है जिसके अंदर वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है. हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर ही क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा. ये बात वो पहली कहता है. दूसरा वो अपनी थ्योरी में बोलता है, कहता है दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड शेल. इन ऑर्बिट्स को वो नाम देता है शेल का, या मैं कहूँ कि एनर्जी शेल का वो नाम देता है.
एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर KLMN। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, दिस इज अवर न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ जो हमारे डिस्क्रीट शेल्स हैं, या जिसको वो एनर्जी शेल्स कह रहे हैं, उसको वो नाम देता है। जैसे कि इनर जो शेल है हमारा, उसको नाम देगा वो K, फिर उसको नाम देगा L, नेक्स्ट वाले को फिर उसने नाम दिया N, MN, या फिर उसको नाम देगा 1 2 3 4। इनर मोस्ट शेल कौन सा है हमारा? K शेल, फिर हमारा L शेल, फिर हमारा M शेल, और आउटर साइड वाला N शेल। इन शेल्स का वो एक पर्टिकुलर क्या देता है, यहाँ पे नंबरिंग करता है उनकी, ठीक है। अच्छा, वाइल रिवॉल्विंग इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। वो यहाँ पे ये बोलता है, कहता है जब इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं तब वो कोई एनर्जी एमिट नहीं करते। मतलब कि जब वो अपने ऑर्बिट के अंदर घूमेंगे तब वो कोई भी एनर्जी एमिट नहीं करते, ठीक है। तो फिर कब करेंगे एनर्जी एमिट? क्वेश्चन तो यहाँ से उठ गया ना कि भाई तो फिर वो कब करेंगे एनर्जी एमिट, ठीक है। तो इस एक बार के लिए आप इस इसको पढ़ लीजिए आप स्लाइड को, ठीक है। फिर हम आगे मूव करते हैं। जस्ट 1 सेकेंड के लिए आप इसको पढ़िए, 1 to 2 सेकेंड, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। प्लीज रीड। तो देखते हैं। अच्छा, क्या था? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स वाज सजेस्टेड बाय बोहर एंड बरी। द फॉलोइंग आर द रूल्स फॉर द फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट शेल। सबसे पहले तो वो यहाँ पे एक रूल देता है इलेक्ट्रॉन्स के फिलअप की। क्या रूल देता है यहाँ समझते हैं। वो यहाँ पे एक फॉर्मूला देता है स्टूडेंट, 2n²। 2n², इसका मतलब n² ये है हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि जो हमारा K शेल है, जो हमारा फर्स्ट शेल है, उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट शेल है उसको हम क्या नाम देंगे? 1। जो हमारा L है दैट इज 2, जो हमारा M है दैट इज 3, एंड N इज अवर 4। तो अब आप कीजिए इसको। तो फर्स्ट में क्या है? 2, N की वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे? ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसका मतलब जो K शेल है स्टूडेंट, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, फर्स्ट शेल और K शेल कैन हैव, वो 2n² का फॉर्मूला देता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ शेल। n इज द नंबर ऑफ शेल, कि कौन से नंबर का शेल है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो जैसे पहला शेल है तो आप उसको क्या लिखोगे? 2n²। अब n की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1 है। 2n², n की जगह पे 1 है, तो 2 इंटू मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, तो हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2। इसका मतलब कि जो हमारा K शेल है स्टूडेंट, जो हमारा K शेल है, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज अवर K शेल, इसके अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर नहीं आएंगे, याद रखिए। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे K के अंदर? 2। फिर नेक्स्ट पे चलिए, अगला नंबर कौन सा है? 2। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 8। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारी नेक्स्ट शेल है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ यहाँ पे, जो हमारी नेक्स्ट शेल है मतलब कि L शेल, उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मैक्सिमम कितने आएंगे? 8। इससे ज़्यादा L शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है हमारा? M शेल। M की वैल्यू, M कितने नंबर का हमारा शेल है? 3rd नंबर पे। तो वैल्यू क्या होगी? 2 मल्टीप्लाई बाय N की वैल्यू क्या है? 3, इसका स्क्वायर, तो कितना होगा? 3 3 द 9 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब कि 80।
तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो एम शेल में कितने आएंगे 18। ऐसे ही आप अगले की काउंट कर ली 2 × 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे आगे इलेक्ट्रॉन्स। यस और नो, समझ में आई बात या नहीं आई? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा फोर्थ शेल है, जैसे जिसको हम एन शेल कह रहे हैं, उसमें मैक्सिमम मार्क्स इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं 32, राइट। एम शेल में कितने आ सकते हैं 18, एल शेल में कितने आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिल्ड इन द आउटर मोस्ट शेल इज 8। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एल शेल है, ठीक है, उसके अंदर हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं 8। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉन्स कांट बी फिल्ड इन ए शेल अनलेस द इनर शेल बी फिल्ड। जब तक ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी मर्जी चल रही है यहाँ पे। 1 सेकेंड, क्या हो गया ये? जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कहता इस लाइन का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, कहता ऐसा नहीं हो सकता कि आपका मन कर रहा है तो भाई आपने 8 यहाँ पे फिल कर लिए, ठीक है, और आपने अंदर वाला जो के शेल है, जो हमारा फर्स्ट शेल है, दिस इज अवर न्यूक्लियस, इसको आपने खाली छोड़ दिया। नहीं, मान लो आपके पास किसी भी एक कोई एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 8, तो आप कैसे फिल करोगे उसको? सो स्टूडेंट, दिस इज न्यूक्लियस। सबसे पहले के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पहले आप ये फिल करोगे, फिर बचे कितने हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन। अब उन 6 इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या करोगे, यहाँ पे फिल करोगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे उसको फिल कर दो, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप इस शेल को मिस कर दो या आप डायरेक्टली एम से एन पे आ जाओ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको इनर मोस्ट जो शेल है पहले उसको फिल करना है, फिर उससे बाहर वाले को, फिर उससे बाहर वाले को, और फिर उससे बाहर वाले को। क्लियर है आपको ये बात? यस और नो? क्लियर है या नहीं है, बताओ मुझे, ठीक है। तो अब चलते हैं स्टूडेंट आगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अंदर वाले शेल में फिल करना पड़ता है। अब आगे देखिए आप, ठीक है। वैलेंसी क्या चीज़ है? कहता है वैलेंसी इज द कंबाइनिंग। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मुझे आपको समझानी थी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, हमारे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लूज कब करेंगे, कब, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपनी एनर्जी तब लॉस करेंगे स्टूडेंट, जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में क्या करेंगे, जंप करेंगे, या इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में वो जंप करेंगे। जब भी इलेक्ट्रॉन्स जो है स्टूडेंट वो अपना ऑर्बिट छोड़ के वो दूसरे ऑर्बिट के अंदर आएगा, तो स्टूडेंट या तो वो एनर्जी को गेन करेगा या वो एनर्जी को लॉस करेगा। प्लीज रिमेंबर, जब वो अपने ऑर्बिट में घूम रहा है तब वो कोई एनर्जी एमिट नहीं करता, देयर इज नो एमिशन, देयर इज नो एमिशन अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल। बट हाँ, जब वो एनर्जी, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है स्टूडेंट वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, तो तब वो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, या तो एनर्जी को लॉस करेगा या फिर उसको गेन करेगा, मतलब कि वो एब्जॉर्ब करेगा। ये बात क्लियर हुई आपको? यस और नो? क्लियर हुई या नहीं हुई, बताओ मुझे, हुई क्लियर कि नहीं हुई? तो क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं स्टूडेंट, दैट इज वैलेंसी। भाई वैलेंसी क्या है ये देख लेते हैं हम, ठीक है। वैलेंसी देखते हैं स्टूडेंट, देखो वैलेंसी क्या कहता है। वैलेंसी इज द वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी का मतलब होता है स्टूडेंट कंबाइन करना। कंबाइनिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कंबाइन क्यों करेगा वो? सी हियर स्टूडेंट, कंबाइनिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से डिराइव होता है, इस चीज़ को समझ लीजिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा 1 मिनट में। देखिए स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एक्स एलिमेंट है स्टूडेंट, ठीक है, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8। फॉर एग्जाम्पल एक और हमारे पास एलिमेंट है
इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1, सिर्फ उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब आप कंडीशन देखिए, समझिए इस चीज को। तो स्टूडेंट सबसे पहले आउटर हमारा क्या होगा, फिलिंग होगी, कितनी होगी, सबसे पहले इनर फिलिंग होगी दैट इज 2, के शेल में कितने आएंगे 2, फिर बचे बाकी 4 जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। एक चीज समझिए स्टूडेंट कि उसको अपना आउटर जो उसका शेल है स्टूडेंट, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 8। इसके पास कितने हैं 4, इसके पास कितने हैं 4। ठीक है, जैसे कार्बन है, कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं 6 होते हैं उसके पास। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं उसके अंदर 6 होते हैं, 4 है। अब स्टूडेंट उसको अपना ऑर्बिट क्या करना है, पूरा करना है, मतलब कि उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों, टू गेन स्टेबिलिटी। जैसे आपको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, अभी देखो लाइफ तो आपकी चल ही रही है, चल रही है कि नहीं चल रही, चल ही रही है। खाना पीना, थोड़ा बहुत पैसा, रहने के लिए घर, सांस लेने के लिए एयर, पीने के लिए पानी, है तो सही। फिर क्यों चाहिए आपको जॉब, क्यों कर रहे हो आप सारा दिन माथा पच्ची, क्यों मेरे लेक्चर सुन रहे हो, है ना। कभी कभी नहीं भी मूड होता मैम का लेक्चर सुनने का। वाई, टू गेन स्टेबिलिटी, टू गेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि पैसे की कंटिन्यू सप्लाई रहे, सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट बनी रहे ताउम्र जब तक मैं जीऊँ, है ना। पेरेंट्स को प्राउड फील होता रहे, लाइफ में मैं कुछ करता रहूँ, लाइफ में मैं जो मेरे अंदर की जो इमोशंस हैं सोसाइटी को लेकर, ठीक है, मैं उसको सर्व करता रहूँ, है ना ऐसा। तो ये जो चीज़ें हैं आपकी, ये क्या करती हैं, आपकी लाइफ को स्टेबल करती। अदरवाइज आपको हर रोज उठकर वो अपनी शेर और हिरन की कहानी सुनिए। क्या कहते हैं कि शेर हो या फिर हिरन हो, भागना तो पड़ेगा। शेर अपनी जान बचाने के लिए भागता है। जब वो सुबह उठता है तो ये सोचकर उठता है कि मुझे आज पूरा दिन भागना है, सो दैट मैं शेर से बच सकूं। जो शेर है वो इसलिए भागता है क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरे को अपनी भूख शांत करनी है तो मुझे भागना पड़ेगा हिरन के पीछे। तो भाग दोनों ही रहे हैं, राइट। तो वही चीज़ स्टूडेंट लाइफ के अंदर होती है, ठीक है। अगर आपने फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं हो तो होगा क्या, आपको रोज उठना पड़ेगा और रोज भागना पड़ेगा, आपको डेली भागना पड़ेगा। भाग दौड़ आपकी ज़िंदगी में वैसे भी बनी रहेगी, अगर आपके पास जॉब है तब भी भाग दौड़ बढ़ेगी, बट वो कम होएगी, है ना। सुबह उठकर आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे जाना कहाँ है। सुबह उठकर आपको पता है कि मुझे रेडी होकर ऑफिस जाना है और मुझे ये काम करने हैं। क्लियर आपको। बट वहाँ ऐसा नहीं है ना। अगर फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हो आप, आपके पास अच्छी जॉब नहीं है, अच्छा आपके पास बिजनेस नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर रहे, तो आपको डेली उठकर ये सोचना पड़ेगा कि आज मुझे क्या करना है। यस और नो। तो सेम चीज़ स्टूडेंट आपकी आपकी हमारा एटम है, हम सब पूरा नेचर जो है वो सारे का सारा नेचर एटम से बना है। जब उसका नेचर ऐसा है कि वो स्टेबिलिटी चाहता है तो हम भी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम सभी मैटर से बने हुए हैं, है ना। तो स्टूडेंट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं उसके आउटर शेल में 8, लेकिन उसके पास है कितने 4। तो वो क्या करता है स्टूडेंट, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है कि भाई जाओ 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 जाओ, अंदर वाले जो शेल है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं और 2 ही मेरे पास हैं और बस मेरी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी आ गई। या फिर वो क्या करेगा, गेन करेगा कि आओ आओ आओ। गेन कैसे करेगा स्टूडेंट, या फिर लॉस किसको करेगा, बाय बॉन्डिंग, बाय कंबाइनिंग, जिसको हम वैलेंसी कह रहे हैं। मतलब कि वो क्या करेगा, जो हमारा एक्स एटम है वो क्या करेगा, वाई एटम के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, कंबाइन हो जाएगा उसके साथ, सो दैट या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सके या गेन कर सके या फिर लॉस कर सके। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अब देखिए, इफ एन एटम्स आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीटली फिल, अगर उसका आउटर मोस्ट शेल अगर कंप्लीटली फिल है स्टूडेंट, देन वी कॉल्ड इट एज द इनर्ट और लीस्ट रिएक्टिव। अगर आपकी लाइफ में अच्छा खासा पैसा हो, क्या आप किसी के साथ लड़ाई करोगे, नहीं करोगे, अपना आराम से घर पे बैठ के कॉफ़ी पियोगे, है ना। कोई ज़रूरत नहीं है आपको फाइट करने की। ठीक है, इसका मतलब लाइफ में क्या, इनर्टनेस, आप बहुत ही लेस रिएक्टिव पर्सन हो। ठीक है, क्यों, वैसे ही सेम हमारा आइटम है, अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीटली फिलिंग है इलेक्ट्रॉन्स की, तो क्या होगा,
और आराम से बैठेगा, किसी के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा, है ना। एंड देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी इज 0, वो किसी के साथ कंबाइन नहीं करेगा तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0। नेक्स्ट देखिए, ऑफ द इनर्ट एलिमेंट्स लाइक अ हीलियम एटम, जो हीलियम है हमारा, आपको मैं आगे चल के पीरियोडिक टेबल करवाऊंगी जब, तब देखेंगे हम स्टूडेंट। तो जो हीलियम एटम है स्टूडेंट, उसके अंदर उसके पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और के शेल में कितने चाहिए होते हैं, 2 ही चाहिए होते हैं। इसलिए स्टूडेंट जो हीलियम हमारा जो एलिमेंट है वो बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्लियर हो आपको ये बात, ठीक है। एटम्स हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल दे कॉल्ड ऑक्टेट कॉन्फिगरेशन एंड दे आर स्टेबल। 8 मीन्स ऑक्टेट, ठीक है, तो उनका ऑक्टेट पूरा होता है इसलिए दे आर स्टेबल, ठीक है। इफ एटम्स आउटर मोस्ट शेल इज नॉट कम्प्लीटली फिल, अगर वो फिल नहीं होते हैं तो वो उनके पास स्टेबिलिटी नहीं होती है स्टूडेंट, एंड इट विल ट्राई टू गेन स्टेबिलिटी बाय लूजिंग, गेनिंग, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स टू अटेन ऑक्टेट कॉन्फिगरेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास 9 है, किसी के पास 10 है, तो क्या करेगा स्टूडेंट, जैसे मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है किसी के पास, तो ऑब्वियसली अंदर वाले में 2 आ गए और बाहर वाले में 8 आ गए, बस उसका ऑक्टेट पूरा हो गया। बट किसी के पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो बाहर वाले में 2 आ गए और बाहर कितने आए, 7 इलेक्ट्रॉन है तो 5 आए। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको गेन, 3 इलेक्ट्रॉन उसको और चाहिए टू गेन इट्स स्टेबिलिटी। ऑक्टेट कॉन्फिगरेशन जब तक पूरा नहीं होगा तब तक वो लगा रहेगा किसी ना किसी एटम के साथ, किसी ना किसी एलिमेंट के साथ वो क्या करता रहेगा, कंबाइन करता रहेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन शेयर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये इजिली एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, अगर किसी के पास किसी को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, तो क्या करते हैं, ज़्यादातर वो क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं। अगर उनके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब अगर किसी को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, तो वो गेन कर लेते हैं। अगर आउटर शेल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन है तब वो शेयर करेंगे, क्योंकि 4 को गेन करना और लॉस करना थोड़ा मुश्किल है। और अगर किसी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, 5 है, 6 है, 7 है, तो वो ज़्यादातर गेन करते हैं, ठीक है। इधर वाली साइड ज़्यादातर लॉस करते हैं। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन है देन इट विल शेयर, जैसे कि कार्बन के पास आउटर जो उसका शेल होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 4 ना तो लॉस कर सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं इसका एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 रुपये है तो आपके लिए देना इजी है। अगर आपके पास 90 रुपीज़ हैं तो आप 10 रुपीज़ किसी से बोरो करना ईजी समझोगे, अगर आपको 100 चाहिए तो। और अगर आपके पास 50 रुपीज़ हैं, अब 50 ना तो आप किसी को देना चाहोगे, ना किसी से 50 लेना चाहोगे, तो आप क्या करते हो, फ्रेंड को क्या बोलते हो, यार 50 मैं डालता हूँ, 50 तुम डालो, चलो दोनों पार्टी करते हैं, है ना। तब आप क्या करते हो, शेयर करते हो। यस, राइट, ओके, ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो बाकी स्टूडेंट हम करेंगे नेक्स्ट बाद में, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं, ये हम अगली नेक्स्ट वीडियो में हम MCQ प्रैक्टिस करेंगे। तब तक स्टूडेंट हम यहाँ पे सेशन करते हैं ओवर, बट बिफोर दैट आपको लीव नहीं करना है स्टूडेंट। आपको यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ को समझ के फिर आपको लीव करना है। वो क्या है स्टूडेंट, दैट इज़ अबीपीडियाज माइक्रो कोर्सेज। देखिए स्टूडेंट, अबीपीडिया पे जाना है स्टूडेंट, आपको चूज़ एग्ज़ाम करना है, यहाँ पे जाना है आपको, कहाँ पे, जिसकी भी प्रिपरेशन करनी है, फॉर एग्जांपल SSC CGL की करनी है तो यहाँ आ जाओ आप। खोल गया, ओपन हो गया, अब क्या करो, छोटे कोर्सेज पे करो, छोटे कोर्सेज बड़ा धमाका, है ना। छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते जाइए और पढ़ते जाइए, और एक दिन आप अपनी मंजिल पे पहुँच जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको हिस्ट्री रेडी करनी है, आपको जोग्राफी रेडी करनी है, आपको इंडियन पॉलिटी रेडी करनी है, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस, तो स्टूडेंट कुछ भी आपको प्रिपेयर करना है जनरल स्टडी का तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। सब्जेक्ट वाइज स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें आपको 10 क्लास लेक्चर्स, वेब नोट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हर चीज़ आपको क्या होगी, यहाँ पे प्रोवाइड होगी। क्लियर है स्टूडेंट, येस और नो। सो दिस इज़ अवर छोटे कोर्सेज, या जिसको हम माइक्रो कोर्सेज कहते हैं। तो स्टूडेंट आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है जी, ओके ओके। तो स्टूडेंट इसी के साथ मैं ये सेशन कर रही हूँ ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।